आज फिर मैं एक ऐसा ज्ञान आपके लिए लेकर आया हूँ जिसका प्रयोग करके आप अपने व्यक्तित्व को बहुत अधिक उच्चतम कर सकते हो। सरल शब्दों में आप ये समझिए, मैं जो आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आप इस अद्भुत विधि को अपने रोज के जीवन में शामिल करते हैं तो आपकी आकर्षण शक्ति, जिसे हम अट्रैक्शन पावर भी कहते हैं, वो एक अलग ही स्तर पर पहुंच जाएगी। अगर आप भी अपने जीवन में कुछ असाधारण करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको हमेशा ऐसा ज्ञान मिलता रहेगा जो आपके जीवन को दूसरों से अधिक कीमती और लाजवाब बनाने में आपकी मदद कर सके। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आज आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आप प्राचीन ज्ञान की आकर्षक दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्राचीन अनुष्ठानों और प्रथाओं की रहस्यमय और अक्सर गलत समझी जाने वाली दुनिया की यात्रा में आपका स्वागत है। तो अब समय आ गया है एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने का जो आपकी सामान्य जिंदगी को एक असाधारण जीवन में बदल देगी। शायद आप सभी जानते होंगे कि हमारे हिंदू धर्म के अति प्राचीन वेद पुराणों में कई ऐसे अति प्राचीन रहस्य मौजूद हैं जो आज भी किसी के द्वारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इन रहस्यों को अगर हम किसी तरह अपने जीवन के साथ जोड़ ले तो हमारे जीवन को एक उच्च कोटि का जीवन बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जिनके गुरु नहीं है वो साधना से एक दिन पहले भगवान शिव या सूर्य देव को गुरु रूप में मानकर और उनसे साधना की अनुमति लेकर साधना शुरू कर सकते हैं। ये एक ऐसी विद्या है जिसका प्रयोग अधिकतर ऋषि मुनि देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए किया करते थे। वैसे तो आप लोगों को बहुत सारी हस्त मुद्राओं के विषय में पता होगा। हस्त मुद्राएं बेहद प्रभावशाली होती हैं। इनका असर शरीर की नसों और नाड़ियों पर पड़ता है। निर्धारित समय पर इनका अभ्यास करने से प्रत्येक मुद्रा अत्यधिक प्रभावी बन जाती है। लेकिन आज मैं जिस मुद्रा के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इसका प्रभाव या आप कह सकते हैं कि इसका असर लगभग तुरंत ही दिखाई देने लग जाता है। साधारण शब्दों में ऐसा है कि आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। इस मुद्रा को हमारे अति प्राचीन वेदों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि त्रिलोक्य, मोहिनी मुद्रा, आकर्षण मुद्रा और जग मोहिनी मुद्रा। ये हस्त मुद्रा आपको एक ऐसी जादुई शक्ति प्रदान कर देगा जिसे आज के समय में हर कोई पाना चाहता है। आप ऐसा समझे, अगर आपके अंदर ये शक्ति आ गई तो आप सोच नहीं सकते हो आप कैसे इंसान बन जाओगे। एक ऐसा इंसान जिसका हर कोई दीवाना बनना चाहेगा। मतलब मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप इस तरीके को करना शुरू कर दे तो आप अपनी आकर्षण शक्ति को इतना ज्यादा बढ़ा लेंगे कि लोग आपके ऊपर मोहित होने लगेंगे। आपके बातचीत के तरीके में, आपके व्यक्तित्व में कुछ इस तरह का आकर्षण पैदा होने लग जाएगा जिससे आपकी ओर हर कोई खींचा चला आएगा। और अगर आपको ये सब झूठ लग रहा है तो सच आप खुद साबित कर सकते हैं। आप इसे खुद करके इसका फैसला कर सकते हैं। बस मेरा आपसे यही निवेदन है कि आपको इसे करने की पूरी प्रक्रिया एक बार ध्यान से सीखनी होगी, तभी आप इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी भाग ना छूट जाए। हमारे हाथों में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और स्वयं नारायण का वास होता है। ये तो आप सब जानते ही है। और साथ ही यहाँ तक कि सभी ग्रहों का वास भी हमारे हथेलियों में होता है। अब आप सोच सकते हैं कि जब आप अपने हाथों से कोई ऐसी मुद्रा करेंगे तो उसका असर आपके जीवन क्यों नहीं होगा। जैसे ही आप इस मुद्रा को करना शुरू कर देंगे, उसके 15 से 20 दिन के बाद ही आपको अपनी भौतिक उपस्थिति में गजब के बदलाव दिखने लग जाएंगे। आपकी त्वचा पर, आपके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक आ जाएगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप बिजनेसमैन हैं या आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी पेशे से हो, इस मुद्रा का शक्तिशाली प्रभाव आपको अपने जीवन के हर पहलू पर देखने को मिलेगा। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, अगर आप इस मुद्रा का प्रयोग भगवान का ध्यान करते समय करते हैं तो यह मुद्रा उन सभी देवी देवताओं की शक्ति को आकर्षित करने लगती है। इसलिए इस मुद्रा का प्रयोग आपको तब जरूर करना चाहिए जब आप पूजा कर रहे होते हैं। ये सर्व जगत मोहिनी मुद्रा है। जब भी आप पूजा करें, आप इस मुद्रा को लगा के कुछ देर तक जरूर बैठे, जिससे कि आप जिस भी देवी या देवता की पूजा कर रहे हैं उनकी शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद खुद ही आपकी ओर आकर्षित होने लग जाए। आप पूजा के समय तो इस मुद्रा का प्रयोग कर ही सकते हैं। साथ ही आप इस मुद्रा का प्रयोग किसी भी समय कर सकते हैं जब आपके पास समय हो, जब आप शांत हो, सुबह, दोपहर या रात्रि में कभी भी कर सकते हैं। इस मुद्रा को आप कुछ देर तक रोज करें। इस मुद्रा को करने का सही तरीका क्या है? सबसे पहले शांत होकर सीधे ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधी रखें और अपने दोनों हाथों को इस चित्र के अनुसार मोड़ ले।
अपनी चारों अंगुलियों को इसी प्रकार जोड़ ले और अपने दोनों अंगूठों को उठाकर ऊपर की ओर रखें। जैसा चित्र में दिखाया गया है उसी के अनुसार आपकी चारों उंगलियां भी जुड़ी होनी चाहिए। अब आपको इसी मुद्रा में दोनों हाथों को अपनी छाती के सामने लाना है और अब इस प्रक्रिया के खत्म होने तक हाथों को अपनी छाती के सामने ही रखना है। इसके बाद आप अपनी आंखें बंद कर ले और अपना सारा ध्यान अपनी दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र पर ले जाए और अब अपनी सांसों का निरीक्षण करें। आराम करें, अर्थात ध्यान की मुद्रा में आते ही आपकी सांस न तो तेज होनी चाहिए और न ही धीमी, ये सामान्य गति से चल रही होनी चाहिए। अगर आप ध्यान में बैठेंगे तो कुछ ही सेकंड में आपकी सांसें सामान्य हो जाएंगी। अब आपकी जो भी इच्छा है या जिस भी चीज को आप जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, आपको उस चीज को अपने दिमाग में लाना है और एक गहरी सांस लेनी है और अपनी सांस को रोक कर रखना है। ध्यान रखें कि अब आपकी सांस आपके आज्ञा चक्र में रुक गई है। आपको यहाँ कुछ देर तक अपनी सांस को रोक कर रखना है, तब तक जब तक आप आसानी से अपनी सांस को रोक सके और फिर अपनी सांस को छोड़ना है। यही प्रक्रिया आपको रोजाना 10 से 11 बार करनी चाहिए। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद ले, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।